स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 12, भारत के संविधान का निर्माण, राजनीति विज्ञान का यह पाठ 1 का इस वीडियो का यह भाग 1। आइए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? सीमित अर्थों में नियमों और प्रावधानों का ऐसा समूह जो किसी देश के गठन और शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है, संविधान कहलाता है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। व्यापक संक्षेप में संविधान की परिभाषा। संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से भी रोकता है। वस्तुतः संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक पुंज होता है। अब है संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो। संविधान का कार्य है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करना। ये सीमाएं ऐसी होती हैं कि सरकार भी उसका उल्लंघन न करे, जैसे मौलिक अधिकार। संविधान परिवर्तनशील है, जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत के बाद ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अभी 130 से भी अधिक संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान में राज्य का क्या अर्थ होता है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं? वह इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता या स्वतंत्रता हो, उसे ही हम राज्य कहते हैं। जैसे कि भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक राज्य है। राजनीति विज्ञान में इसे ही हम राज्य कहेंगे, अर्थात देश जिसका अपना निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भारत का संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखते हैं कि सबसे पहले सन 1772-73 में रेगुलेटिंग एक्ट, इंग्लैंड के द्वारा भारत में शासन कैसे किया जाए, इसका एक लिखित कानून जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1772-73 में यह लागू किया गया। सबसे पहला कोई ऐसा कानून था जिससे देश में कैसे शासन चलाया जाए इसके बारे में उल्लेखित था। फिर उसके बाद 1975 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर कब्जा कर लिया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश में अन्य देशों की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार की मांग उठी और इस प्रकार पहली बार ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर एक रोलेट एक्ट भी आया था। रोलेट एक्ट हम देखेंगे। उसके बाद पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 पारित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना है ये। और ये रोलेट एक्ट जो हुआ वो उसके विरोध में ही, आपको याद होगा, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा। तो ये उसी रोलेट एक्ट के विरोध में होने वाला एक शांतिपूर्ण जलसा था और उसी में ये घटना घटी थी। और उसके बाद पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 पारित हुआ और इसका लागू जो है 1921 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी जैसे नेता भी इसके घोर विरोधी थे, ये भारत शासन एक्ट 1919 का। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा और इनकी प्रमुख कुछ 4 रिपोर्ट थी जो 10 अगस्त 1928 को इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान थे, पहला, सभी वयस्क नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार हो। सरकार जो चुनी जाएगी वो समस्त वयस्क नागरिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पहले ये अधिकार नहीं था। और
दूसरा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, और तीसरा नागरिकों के पास उसके मौलिक अधिकार हों, और चौथा भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाए। पहले 11 प्रांतों में बटा हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में, तो भाषा के आधार पर प्रदेशों के गठन पर यह रिपोर्ट में कहा गया। फिर हम देखते हैं 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, से क्रिप्स मिशन कहा जाता है इसलिए उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के लिए भारत आए सन 1942 में। वो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर लिया, जो क्रिप्स प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटने की मांग कर रहा था। सबसे पहले मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी तो मुस्लिम लोगों के हितों को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, पर धीरे धीरे मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य एक पृथक देश, अपने लिए पृथक देश के रूप में ये धीरे धीरे बदलता चला गया। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें प्रमुख थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे, सचिव पद पर कार्यरत थे। इनकी अध्यक्षता में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, भारत बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये, और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना में मंत्री थे। इसमें कि नौसेना जो ब्रिटिश नौसेना थी उसमें ये मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मुख्य उसके कमेटी में थे, और जो ये अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत के सचिव। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 सभाओं या 2 स्वायत्त संस्थाओं की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कुछ अहम सुझाव दिए, जिसमें से नेहरू कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उसमें से काफ़ी मांगें मानी जा रही थी। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए योजना के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की 389 आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ, और यह चुनाव जो है उस समय के प्रांतीय शासन था, विधानसभाएं थी, उनके द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही हुआ। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 208 सीटें आई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, एवं छोटे समूह और इंडिपेंडेंट जो सीटें थी वो 15 सीटें उनको मिली थी। तो इस प्रकार से कुल उस समय के अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासित राज्य थे उनमें से ये चुने हुए प्रतिनिधि आए, और इनके द्वारा ही प्रतिनिधियों को संविधान सभा जिसमें 389 सीटें थी उसके लिए ये सदस्य चुन करके, जो ये चुने हुए सदस्य थे, इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजा। उस समय देसी रियासतें भी थी। जो देसी रियासतें थी 11 करीब देसी रियासतें थी, तो उस समय अलग से उनके लिए 93 सीटें आवंटित थी 389 सीटों में ही। लेकिन उन्होंने खुद को सभा से मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के जो राजवाड़े थे उन्होंने अपने आप को संविधान सभा के से अलग रखा। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 पहली जो बैठक थी उसमें 379 सीटों में से 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया, और सभा के वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जो उम्र में सबसे अधिक होने के कारण इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत के विभाजन से पूर्व भारत के, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे रियासतें हैं। ये जो आपको नारंगी कलर में दिख रहे हैं ये सारे ब्रिटिश भारत हैं, और जितने भी आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, नीले कलर में, वो रियासतें और राजवाड़े थे जो अपना अलग शासन चलाते थे। इसमें मुख्य रूप से 3 रियासतें बड़ी थी। एक थी जम्मू कश्मीर, देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। ये बड़ी रियासतें थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अपनी आर्मी रखते थे, ये इनकी सेना थी, और ये अमीर भी थे इनके, जो जैसे हैदराबाद के निज़ाम और राजा जम्मू कश्मीर के और मैसूर के जो शासक थे, ये अपना खुद की आर्मी रखते थे। बाकी जितनी रियासतें थी वो सारे के सारे रियासतें छोटे थे, या क्षेत्र उनका संकुचित था। तो ये ब्रिटिश रियासतें थी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो देसी रियासतें हैं उसको अगर हम देखें तो 565 से भी अधिक 565 देसी रियासतें थी। काफ़ी बड़ी संख्या थी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद इन 565 में से ज़्यादातर 562 रियासतें जो हैं वो भारत की तरफ शामिल हो गई, और केवल 3 ही ऐसी रियासतें थी जो शामिल होना नहीं चाहती थी। लेकिन बाद में फिर समय जैसे जैसे बीतता गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुद्धिमत्ता से और उनकी कुशलता से शेष रियासतें भी शामिल हो गई, जिसमें हैदराबाद सबसे अंत में शामिल हुआ। फिर हम देखते हैं जो प्रांत हैं, ब्रिटिश में प्रांत बटे हुए थे, मध्य प्रांत और बंगाल और बॉम्बे, इस तरह से प्रांतों में वो बटा हुआ था, मद्रास। तो इस तरह से प्रांतों में बटा हुआ था। ये 11 प्रांत थे और इन्हीं में इलेक्शंस हुए थे, और जो प्रतिनिधि चुन के आए थे, जिनमें इलेक्शंस के हुए थे उस समय, उनमें से जो प्रतिनिधि चुन के आए थे उनके सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया था। और 4 स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाले 4 जो हैं वो आयुक्तों के राज्य थे, मतलब कमिश्नरेट स्टेट जिसको हम बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान व कुर्ग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुर्ग और बलूचिस्तान ये एक था, और मेवाड़ व अजमेर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेवाड़ व अजमेर, ये एक प्रेसिडेंशियल कमिश्नरेट स्टेट्स थे, कमिश्नरेट स्टेट्स, और एक दिल्ली। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 ही थे यहाँ पर, बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़ और दिल्ली। तो ये 4 में से 4 प्रतिनिधि। तो देसी रियासतों से 93 इनके लिए सीटें रिजर्व थी, जिन्होंने संविधान सभा में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर उसके बाद हम 11 प्रांतों में से देखेंगे जो चुन करके जो भी इलेक्शंस में जो जीते हुए थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे थे संविधान सभा में, तो वो उनके लिए 292 सदस्य थे। इसमें हम देखेंगे 221 ने भाग लिया था। फिर 4 जो कमिश्नरेट स्टेट है जिनको घेरा लगाया हुआ मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे, उनमें से 4 सदस्य। तो इस प्रकार से अगर हम 93, 292 और 4 को जोड़ दें तो 389 ये संविधान सभा की सीटें नियत की गई थी। ये उस समय के क्रिप्स कमीशन के आधार पर तैयार किया गया था। फिर हम देखते हैं विभाजन हो गया भारत का। उस समय पहले तय नहीं था, जब पहली संविधान सभा हुई थी तो उसमें ये तय नहीं था कि कितने विभाजन कर दिया जाएगा, इसलिए सारे सदस्यों के हिसाब से था। लेकिन फिर हम देखेंगे 389 से सदस्यों की संख्या कम हो गई और 1947 में भारत का विभाजन कर दिया गया, और इस तरह से जो सदस्यों की संख्या थी वो अलग हो गई, जिसमें हम देखेंगे इस विभाजन में 4 जो जैसे जूनागढ़ रियासतों में जूनागढ़, और उसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद जिसके निज़ाम सबसे बाद में भारत में शामिल होने स्वीकार किया और इसमें भारतीय सेना को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर हम देखेंगे मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 4 आप घेरा लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये चारों को छोड़कर बाकी शेष जो रियासतें थी
सभी रियासतें 565 रियासतें थी और इसमें ये चारों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने भारत में आना स्वीकार किया और भारत की तरफ आ गए। तो हम देखेंगे विभाजन के बाद हम देखेंगे देशी रियासतों में 562 शामिल हुए और उसके अब जो 93 सदस्य थे अब वो घट करके वह 89 हो गए, 89। और प्रांत जो 11 थे वो घट करके 9 हो गए, क्योंकि 2 प्रांत हम देखेंगे, बलूचिस्तान और पंजाब जो है वो उसमें चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान ये बन गया, ये पूर्वी पाकिस्तान और यह पश्चिमी पाकिस्तान। इस तरह से ये विभाजन हो गया और उसके 9 प्रांतों में से 235 ही सदस्य रह गए। इस प्रकार से हम देखेंगे। और जो कमिश्नरेट स्टेट्स थे वो भी अब नहीं रहे, तो कुल 389 से अब घट करके ये हो गए 324, 324, और एक तीसरी रियासतें यहाँ चली गई और प्रांत भी 2 इधर आ गए। तो इस प्रकार से रियासतों में सदस्यों की संख्या 305 से 324 कर दी। अब हम देखते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भाग 1, जो संविधान का भाग 1 है उसमें 4 अनुच्छेद हैं। 4 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और विभिन्न राज्य होंगे इसके, और ये सभी राज्य जो हैं वो भारत का ही अंग होगा। अनुच्छेद 2 में हम देखते हैं संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की जा सकेगी, नए नए राज्यों का निर्माण किया जा सकेगा। सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, और उसके बाद फिर असम, और इस तरह से राज्य जो है वो बनते चलेगा। तो संसद के पास अधिकार होगा। अभी जो सबसे अंतिम राज्य बना है वो है तेलंगाना 2014 में, तो वो हमारा 29वां राज्य था। तो इस प्रकार से संसद को नए राज्यों में प्रवेश और उसकी स्थापना कर पाएगी। ये अनुच्छेद 2 में इसको अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 में हम देखेंगे संसद राज्य को बड़ा या कम या उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सन 2001 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। फिर इसी तरह से हम देखें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो सीमाओं को बड़ा या कम किया जा सकता है, उसको बड़ा और उसके नाम में भी परिवर्तन। उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से अलग होकर के सन 2000 में ही इनका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से चौथा जो अंतिम अनुच्छेद है भाग 1 में संविधान के, वह है अनुच्छेद 2 एवं 3 में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा। अर्थात इसका अर्थ यह है, अनुच्छेद 4 का अर्थ यह है स्टूडेंट्स की कोई भी राज्य जो भारत का हिस्सा है, भारत का संघ है, वह किसी समझौते के अंतर्गत नहीं है कि वह भारत से अपने आप को अलग कर लेगा और अपना एक पृथक देश बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और वह भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये है अनुच्छेद 368। स्टूडेंट्स, यह था भाग 1 संविधान के, भारत के संविधान के निर्माण वीडियो का भाग 1, और उसकी समाप्ति पर यह गृह कार्य आपके सामने है। 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप cgschool.in पर भी अपलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जो ईमेल आईडी है उस पर भी भेज सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। इसका भाग 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।